देखो, उन्होंने क्या करना, मोदी जी का विरोध करना। उन्हें हर एक चीज़ में लगता है कि ये बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी है। 2023 में जब ये बिल आया था, नारी शक्ति वंदना बिल अधिनियम जो पास हुआ था, उसी समय ही सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि पहले जो मौजूदा सांसद हैं उनकी संख्या कम नहीं की जाएगी, हम सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे। इसलिए ये तत्काल जो कंडीशन है अभी उसके अकॉर्डिंगली ये लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्ष को क्या है, उनको मोदी जी का विरोध करना है। एक महिला को इतने वर्षों लड़ाई कोर्ट में लड़ने के बाद जब उसको न्याय मिला तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने का दुष्कर्म किया। अगर महिला समान कांग्रेस पार्टी होती तो कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी जो प्रवक्ता थी वो कई शिवसेना में चली गई, कोई बीजेपी में चली गई, कोई आम आदमी पार्टी में चली, जो कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। और उन्होंने 2010 में सदन के अंदर ये बयान दिया था कि यदि महिलाएं सदन में आ गई तो पुरुष सीटी बजाएंगे। कोई भी शख्स गूगल करके देख ले। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। पिछले दिनों संसद में जो बिल खारिज हुआ, जो बिल गिरा, नारी शक्ति विशेष अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक 131वां, आखिर विपक्ष ने क्यों इस बिल को गिराया? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। अरोरा जी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। अरोरा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो बिल खारिज हुआ, जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक, इसको विपक्ष मतलब क्यों खारिज करना चाह रहा है? क्या चीज़ें हैं? देखो, उन्होंने क्या करना, मोदी जी का विरोध करना है। उन्हें हर एक चीज़ में लगता है कि ये बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, ये जो बिल जो है वो कह रहे हैं कि हमने नारी शक्ति के हम विरोधी नहीं हैं, आप 2023 के अकॉर्डिंगली इसको अभी लागू कर दीजिए। देखो, 2023 में जब ये बिल आया था, नारी शक्ति वंदना बिल अधिनियम जो पास हुआ था, उसी समय ही सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि पहले जो मौजूदा सांसद हैं उनकी संख्या कम नहीं की जाएगी, हम सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे। हम परिसीमन करेंगे, परिसीमन के बाद इसकी संख्या लगभग 850 रहने की उम्मीद थी। हम तभी इसको लागू करेंगे, तभी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो परिसीमन जो 2021 में होना था वो उस समय नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का समय था। तो अभी जो है इन्होंने बोला कि यदि हम अब 2026 में यदि हम परिसीमन करते हैं, जनसंख्या सब कुछ करेंगे, तो ये जो बिल है ये लागू हुआ 2034 में। तो 2029 में जो चुनाव है उसका महिला को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये तत्काल जो कंडीशन है अभी उसके अकॉर्डिंगली ही ये लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्ष को क्या है, उनको मोदी जी का विरोध करना है। मुझे बताइए कि महिलाओं को अगर सम्मान करने की बात जो कर रही है कांग्रेस पार्टी कि हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्रीय जनता दल, मुझे बताइए ये महिला सम्मान की अगर कांग्रेस पार्टी के लिए महिला सम्मान का मतलब है, महिला शक्ति वंदना का मतलब है सिर्फ सोनिया गांधी जी से शुरू होती है, प्रियंका गांधी जी पर खत्म हो जाती है। सिर्फ ये दो महिलाओं का महिला सम्मान है और किसी का नहीं है। देखो, राहुल गांधी जो है वो अपने अब्बा जान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे राजीव गांधी जी ने, आपको मालूम है, शाह बानो केस, एक महिला को इतने वर्षों लड़ाई कोर्ट में लड़ने के बाद जब उसको न्याय मिला तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने का दुष्कर्म किया। किन्होंने? राजीव गांधी जी ने। तो महिला सम्मान क्या? अगर महिला सम्मान कांग्रेस पार्टी होती तो कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी जो प्रवक्ता थी वो कई शिवसेना में चली गई, कोई बीजेपी में चली गई, कोई आम आदमी पार्टी में चली। मैं बात कर रहा हूँ राधिका खेड़ा की, अलका लांबा मैडम की और प्रियंका चतुर्वेदी जी की। तो ये क्यों छोड़ा इन्होंने? महिला सम्मान मैंने आपको बताया सिर्फ दो महिलाओं का ही सम्मान है और किसी का नहीं है। और अगर मैं बात करूँ अखिलेश यादव, इनके आपको मालूम है अब्बा जान जो थे मुलायम सिंह, जो कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, और उन्होंने 2010 में सदन के अंदर ये बयान दिया था कि यदि महिलाएं सदन में आ गई तो पुरुष सीटी बजाएंगे। कोई भी शख्स गूगल करके देख ले यदि मैं झूठा हूँ तो। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल ये भी है ना, जो डिलिमिटेशन, जो परिसीमन की बात चल रही थी, जिसमें ये भी चीज़ें कहीं कि जो नॉर्थ स्टेट्स में लगातार पॉपुलेशन, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, दक्षिण के इलाकों में लोगों ने इस बात को माना और वहाँ पर जो है न्यूट्रल है। तो जो सीटों का बंटवारा होगा, नॉर्थ में सीटें जो है बढ़ जाएगी, तो इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान भी तो हो सकता था ना। देखिए, इसके ऊपर केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम जिस अनुपात में नॉर्थ की सीटें बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हम साउथ की भी बढ़ाएंगे। तो ये मत समझो कि साउथ ने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, वो कहते हैं साउथ ने अगर जनसंख्या को कंट्रोल में रखा है तो नियंत्रण में रखा है, तो उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। तो उनके सांसदों की संख्या कम क्यों की जा रही है? तो
इसके ऊपर ही स्पष्टीकरण आया था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी और मेघपाल अर्जुन जी का भी उन्होंने बोला था कि हम जिस अनुपात में इधर बढ़ेंगे उसी अनुपात में हम साउथ कह में। रहे थे कि सरकार के बहकावे में मत आओ, ये सरकार जो है आपको जुमला दे रही है, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर सदन के अंदर किसी नेता ने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं, रिकॉर्डेड बयान है, तो इसको आप जुमला कैसे बोलेंगे? यदि ये जुमला होगा तो फिर जनता जो है वो भी जागृत है। सोशल मीडिया का टाइम है, आप लोग ही जनता में दिखाओगे कि ये देखो इनका ये बयान था और इसके ऊपर ये खरे नहीं उतरे। तो महिला सम्मान की बात कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये राष्ट्रीय जनता दल का तो रह गया। महिला सम्मान की बात, ये अपने घर की महिलाओं का महिला सम्मान नहीं करते। इनकी अपने घर की महिलाएं, क्या मैं मुलायम सिंह, क्या मैं लालू प्रसाद जी की बहू की बात करूं, चाहे बेटी की बात करूं, दोनों अपने घरों के पुरुषों से ही परेशान है। तो महिला सम्मान की बातें ये इंडिया अलायंस वाले। राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र की आज जीत हुई। देखो, 12 वर्षों के बाद ये एक कानून जो है, एक जो विधायक जो है वो पास कराने में नाकाम रही मोदी सरकार। लेकिन वो उन्हें भी मालूम था। रीज़न क्या थी कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी एनडीए के पास, क्योंकि इनके पक्ष में पड़े 52% और चाहिए थे इनको 66.7% वोट। तो वो तो इन्हें भी मालूम था, लेकिन इन्हें ये था एनडीए को कि अगर ये हम लेकर आते हैं, वोटिंग कराएंगे, जीत गए तो भी वाह वाह, नहीं जीते तो भी वाह वाह कि हम तो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरा। तो ये विन विन सिचुएशन थी एनडीए की गवर्नमेंट के लिए, तो तभी ये लेकर आए। कुल 528 सांसदों ने वोट दिया, जिसमें 230 जो है विपक्ष में पड़े और 298 पक्ष में पड़े। तो जब ये चीज़ें बीजेपी को पहले से पता थी, तो फिर बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही थी, क्या चीज़ें समझने को? देखो, चुनाव लड़ा जाता है परसेप्शन की राजनीति पर। तो ये बीजेपी वाले जो इस तरह का परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए कि हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और विपक्षी दल इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये 545 सांसद, 543 जो भी सांसद हैं, ये किसके हिसाब से 1971 में ये बने थे। 1971 में हमारे देश की जनसंख्या थी 54.8, 54.8, 54.8%। उस समय सांसद बने 543, 544, मतलब ये भी चला आ रहा है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद आज उस समय, और आज 25 लाख के ऊपर है। आप सही जानकारी हो आपको कि 25 लाख पर एक सांसद है। और यदि मैं केरला और असम की बात करूं, केरला और असम की जो जनसंख्या लगभग एक जैसी है। 3.5 करोड़ केरला की है, 3.5 ही असम की है। लेकिन केरला में सांसद 20 हैं और असम में सांसद 14 हैं। ये जो इम्बैलेंस है एमपीज का, सांसदों का, तो इसको बैलेंस करने का जो कार्य है वो तो अभी की गवर्नमेंट सरकार करेगी, गृह मंत्रालय करेगा, चुनाव योग करेगा। यानी कि परिसीमन आबादी को देखते हुए बहुत आवश्यक था, जिसको विपक्ष ने खारिज कर दिया। ये विपक्ष ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। जनता के सामने उनका असली चेहरा आ गया है कि ये महिला सम्मान वाली पार्टी नहीं है इंडिया अलायंस वाले। अभी मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया। इंडिया अलायंस वाले, इंडी ठगबंधन जो बना है, ये इंडी ठगबंधन जो है, ये सिर्फ ठगने का ही काम करता रहा है। मुझे बताइए, मोदी जी के कौन से कार्य को इन्होंने सही ठहराया? राम मंदिर के लिए ये एग्री थे, 370 का भी विरोध किया, ये ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया, वक्फ पे भी किया। ट्रिपल तलाक के ऊपर यदि ये महिला सम्मान की बात करते ना, तो ये ट्रिपल तलाक जो महिलाओं के लिए था उसका ये सम्मान करते, उसका विरोध ना करते। मैंने कितनी एग्जांपल दी आपको, आरजेडी की दे दी, आपको कांग्रेस पार्टी की दे दी, मुलायम सिंह की दी, समाजवादी की दे दी, ये ट्रिपल तलाक की दे दी। कितनी एग्जांपल आपको चाहिए? बहुत लंबी फेयर लिस्ट है इसकी। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया अरोरा जी। देखिए, जो संसद में बिल खारिज हुआ, इसको लेके तमाम अटकलें लगाए गई, तमाम लोग नाराज हुए। लेकिन बात सही है, अगर इस देश में अभी आबादी 140 करोड़ के आसपास है, तो उस हिसाब से अगर एक सांसद को जो लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता है वो 10 लाख 12 लाख के आसपास है, लेकिन अभी एक सांसद 25 लाख लोगों का नेतृत्व करता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो सरकार ये बिल लेकर आई थी, जिस बिल को विपक्ष ने खारिज कर दिया। आपका क्या मत है, आपका क्या पक्ष है? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।